नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉन्टिंग आवर पॉडकास्ट पर। मैं हूं आपका होस्ट दीपक। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो पाकिस्तान से हैं। उनके नाम है मोहम्मद हसन और वह कराची के रहने वाले हैं। मोहम्मद हसन एक साधारण से परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी सारा और 2 बच्चे आमिर और फरीदा हैं। हसन साहब एक सरकारी नौकरी में हैं और एक बहुत ही शांत और खुशहाल जीवन जीते हैं। लेकिन एक दिन उनके साथ ऐसा हुआ जिसे वह कभी नहीं भूल सकते। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने नाम और स्थान जरूर लिखें। इससे हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में आपका नाम और स्थान को प्रस्तुत करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं हसन की जुबानी। मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं कराची में रहता हूं। यह घटना कुछ साल पहले की है, जब मेरी पत्नी और बच्चे गांव में हमारे रिश्तेदारों से मिलने गए थे और मैं अकेला ही घर पर था। हमारे घर के पास एक पुरानी मस्जिद है जिसे लोग भूतिया मस्जिद कहते हैं। मैंने इस मस्जिद के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थीं, लेकिन मैंने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। एक रात मैं अपने घर में बैठा था और अचानक लाइट चली गई। कराची में लाइट का जाना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस रात कुछ अलग ही बात थी। मैं मोमबत्ती जलाने के लिए उठा और तभी मुझे बाहर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी तीव्र और भयानक थी कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मस्जिद की ओर से एक साया मेरे घर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन मैंने सोचा कि यह सिर्फ मेरा वहम हो सकता है। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे घर के आसपास घूम रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और बाहर जाकर देखा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। मैं वापस अंदर आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात के लगभग 2 बजे होंगे जब मुझे दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। मैं डर और उत्सुकता के साथ दरवाजे की ओर बढ़ा। मैंने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। मेरे मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दरवाजे के पास एक पुरानी किताब पड़ी हुई दिखाई दी। मैंने वह किताब उठाई और उसे खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ खाली पन्ने थे, लेकिन अचानक एक पन्ने पर खून से लिखा हुआ था, तुम अकेले नहीं हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत वह किताब फेंक दी और अपने कमरे में चला गया। मैं बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन रात भर मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती रहीं। कभी दरवाजा अपने आप खुलता बंद होता, कभी खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आती। मैंने पूरी रात जागकर बिताई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। सुबह होते ही मैंने अपने परिवार को बुलाया और उनसे कहा कि वे जल्दी से घर लौट आएं। जब मेरी पत्नी और बच्चे लौटे तो मैंने उन्हें सारी घटना बताई। हमने फिर से उस किताब को देखा, लेकिन उसमें अब कोई खून के निशान नहीं थे। वह किताब बिल्कुल साधारण सी लग रही थी। इस घटना के बाद मैंने फैसला किया कि मैं कभी भी उस मस्जिद के आसपास नहीं जाऊंगा और ना ही कभी इस घटना के बारे में किसी से बात करूंगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मेरे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात में दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी खिड़कियां बिना हवा के ही खड़कने लगती। मेरी पत्नी सारा भी इन घटनाओं से डरने लगी थी। हमें लगने लगा कि शायद उस किताब में कुछ भूतिया शक्ति है। एक रात जब हम सब सो रहे थे, मुझे फिर से दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही साया खड़ा था जो मैंने पहली रात देखा था। वह साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ और पैर जैसे जम गए थे। साया मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसका चेहरा दिख तो नहीं रहा थी, बस एक काला साया था। साया ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर था और मेरी पत्नी मेरे पास बैठी थी। उसने बताया कि मैं रात को अचानक चिल्लाने लगा था और फिर बेहोश हो गया था। सारा ने इस बार ठान लिया कि वह इस भूतिया साय का सामना करेगी। उसने एक पुरानी विधि के बारे में सुना था जिससे भूतों को पकड़ा जा सकता है। उसने घर में कुछ पवित्र पानी छिड़का और कमरे के चारों ओर एक सुरक्षा घेरे का निर्माण किया। उसने दुआएं पढ़ी और पूरी रात जागकर बिताई। रात के करीब 2 बजे
वही साया फिर से हमारे घर आया, लेकिन इस बार सारा तैयार थी। जैसे ही साया ने घर में प्रवेश किया, सारा ने उस पर पवित्र पानी छिड़क दिया। साया जोर से चीखा और वह वहीं जम सा गया। सारा ने दुआएं पढ़ना जारी रखा और धीरे धीरे साया कमजोर पड़ने लगा। सारा ने साये को पूरी तरह से रोकने के लिए घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। उसने साये को एक पुराने शीशे में बंद करने का तरीका सुना था, जो उसने तुरंत अमल में लाने का फैसला किया। उसने एक पुराना जंग लगा हुआ शीशा निकाला और साये को उसकी ओर खींचा। जैसे ही साया शीशे के करीब आया, वह उसमें कैद हो गया। साया अब शीशे के अंदर था और बाहर निकलने की कोई राह नहीं थी। सारा ने शीशे को सुरक्षित रखने के लिए उसे एक पुराने ट्रंक में बंद कर दिया और उस पर ताले लगा दिए। उसने यह भी तय किया कि वह शीशे को कहीं दूर ले जाकर फेंक देगी, ताकि वह साया कभी वापस ना आ सके। इसके बाद सारा ने मौलवी साहब को बुलाया ताकि वह इस मामले को पूरी तरह से हल कर सके। मौलवी साहब ने घर आकर साये पर दुआएं पढ़ी और उसे पूरी तरह से कैद कर लिया। उन्होंने बताया कि यह साया वास्तव में उस आदमी की आत्मा थी जिसकी मौत मस्जिद में हुई थी। वह आत्मा शांति नहीं पा रही थी और इसलिए भटक रही थी। मौलवी साहब ने सारा की तारीफ की और कहा कि उसने बहुत ही बहादुरी से काम किया है। उन्होंने यह भी बताया कि आत्माओं को शांति दिलाने के लिए एक विशेष रस्म की जरूरत होती है, जिसे उन्होंने खुद ही अंजाम देने की ठानी। मौलवी साहब ने साये के लिए एक विशेष जनाजे की तैयारी की। उन्होंने मोहम्मद हसन और सारा को बताया कि उन्हें इस रस्म में शामिल होना होगा ताकि आत्मा को शांति मिल सके। जनाजे के दिन मौलवी साहब ने दुआएं पढ़ी और साये की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश की। जनाजे के बाद मौलवी साहब ने हमें बताया कि आत्मा अब शांति में है और अब वह कभी वापस नहीं आएगी। हमने भी राहत की सांस ली और अपने घर की सुरक्षा के लिए मौलवी साहब की दी हुई दुआएं पढ़ी। दोस्तों, यह थी मोहम्मद हसन की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हॉन्टिंग आवर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने नाम और स्थान जरूर लिखें।